अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। रिसेंटली बांग्लादेश में पाकिस्तान का एक डिफेंस डेलीगेशन गया है। 4 लोगों पर मुश्तमिल है ये डिफेंस डेलीगेशन। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि बांग्लादेश को कुछ वेपन सिस्टम्स तो पाकिस्तान ने ऑफर किए ही हैं, लेकिन इस डिफेंस डेलीगेशन की जो मालूमात है, जो इंटरनल मालूमात होती हैं, वो इंडियन सोर्सेज तक पहुंच चुकी हैं। इंडियन मीडिया, इंडियन मिलिट्री और रॉ बैक जो अकाउंट्स हैं, इंडियन रॉ बैक हैंडल्स हैं, वो इन 4 पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की जो डिटेल्स हैं, इनकी बोर्डिंग से रिलेटेड जो इनकी डिटेल्स हैं, इनका अराइवल जो बांग्लादेश में है और उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वो अपने सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं कि देखें जी, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को ये डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह की ऑफर की है। और ये अपने आप में बहुत ज्यादा कंसर्निंग है ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश में आने वाली जो न्यू गवर्नमेंट है वो प्रो इंडिया स्टांस दिखा रही है, तारिक रहमान की गवर्नमेंट। हालांकि तारिक रहमान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उनकी वालदा खालदा जिया को किस तरह ट्रीट किया इंडिया ने, उससे सबको ये लग रहा था कि वो एक एंटी इंडिया फिगर के तौर पर आएंगे और वो तुर्की, पाकिस्तान, चाइना जैसी कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात मजीद बेहतर करेंगे। बट अब जो चीज देखी जा रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ तक कि बांग्लादेश के अंदर भी इस चीज को लेकर रिजर्वेशन पाई जा रही है, तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि क्या हम हसीना वाजिद की तरह पहले की तरह ही अब इंडिया के गुलाम बन चुकी हैं, कि बांग्लादेश की इंटरनल मालूमात भी इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। अब पाकिस्तान की शिबली इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 ऑफिशियल्स हैं। शिबली इलेक्ट्रॉनिक्स पाकिस्तान की प्राइवेट डिफेंस फर्म है जो गन साइड सिस्टम्स, लेजर रेंज फाइंडर और इस तरह का दूसरा इक्विपमेंट बनाती है जो फुट सोल्जर से लेकर आर्टिलरी कोर में यूज किया जाता है। और इसके अलावा मल्टीपल दूसरे इक्विपमेंट भी हैं। इसके साथ साथ कुछ अननोन दूसरे ऑफिशियल्स की बात भी की जा रही है कि पाकिस्तान ने एक नई डिफेंस ऑफर भी बांग्लादेश को की है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हो सकते हैं, जिसमें फतह 1 और दूसरा डिफेंस इक्विपमेंट होगा। लेकिन अभी ये जो डॉक्यूमेंट आप अपने सामने देख रहे हैं, इसमें 4 पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं जो बांग्लादेश गए हैं। इन चारों के पासपोर्ट नंबर, इनकी कंट्री, इनकी विजिट प्लेस, ड्यूरेशन, इनका पर्पस जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। और ये चीज बांग्लादेशी मीडिया की तरफ से या बांग्लादेशी सोर्सेज की तरफ से नहीं आई, ये इंडियन सोर्सेज की तरफ से आई है, इंडियन रॉ बैक अकाउंट्स की तरफ से। अब इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इवन न्यू गवर्नमेंट आ जाने के बाद, हसीना वाजिद का तख्ता पलट जाने के बावजूद भी, जैसा कि हम माजी में भी बात करते आए हैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोज में, फिर हमने बांग्लादेशी एनालिस्ट के साथ भी जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी इस चीज को वाजे किया था कि बांग्लादेश में इंडिया की बहुत ज्यादा हैवी प्रेजेंस मौजूद है और इसे खत्म होने में अगले कई साल लगेंगे, चाहे बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे बांग्लादेश की मिलिट्री हो। यहाँ तक कि हम देख चुके हैं बांग्लादेशी जनरल्स का डेलीगेशन पाकिस्तान आया, बांग्लादेशी एयर चीफ भी पाकिस्तान आए, और यहाँ तक कि बांग्लादेश ने GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को खरीदने के लिए ऑफिशियली दिलचस्पी का इजहार किया हुआ है। ये चीज ऑन रिकॉर्ड है। सुपर मुशाक में वो इंटरेस्टेड है, फतह 1 में वो इंटरेस्टेड है। पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेस और FC और रेंजर्स जो गन साइड सिस्टम्स यूज करते हैं शिबली इलेक्ट्रॉनिक्स के गिट्स के बने हुए, फिर आर्टिलरी की एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए जो इक्विपमेंट पाकिस्तान आर्मी और दूसरी सर्विसेज यूज करती हैं, उसमें भी वो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो भी पाकिस्तान काफी हद तक इंडिजिनसली बना रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में आप सपोज करें कि पाकिस्तान अपना GF-17 थंडर ब्लॉक 3, जो इन नाम लिए गए तमाम इक्विपमेंट में सबसे ज्यादा एक सेंसिटिव चीज है पाकिस्तान के लिए और एक बिग टिकट है, वो पाकिस्तान बांग्लादेश को बेच देता है। चाइना भी ऑन बोर्ड होगा, पाकिस्तान भी ऑन बोर्ड होगा, और देन डिलीवरीज होती हैं। डिलीवरीज के 2 से 3 साल बाद, या हो सकता है पहले साल ही, एक GF-17 थंडर डिफेक्ट करके इंडिया चला जाए, तो वो कितनी ज्यादा एक तशवीश की बात होगी पाकिस्तान के लिए। हालांकि GF-17 कोई F-22 रैप्टर नहीं है, बट पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये इक्विपमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसका फ्लाइट इनवेल्प अगर इंडिया स्टडी कर लेता है, इसकी तमाम स्पेसिफिकेशंस को, इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की मैं बात कर रहा हूं, वो इंडिया स्टडी कर लेता है, तो वो GF-17 को काउंटर करने के लिए पहले से ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजीज बना सकेंगे और ये चीज पाकिस्तान को एक और एज की तरफ पुश कर देगी। बांग्लादेश को अगर कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट बेचा जा रहा है, उसे सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट की सक्सेस के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए कि जी हम मिलिट्री इक्विपमेंट बेच रहे हैं तो हमें पैसे आ जाएंगे। ये चीज उससे बियॉन्ड है। आपने ये भी देखा होगा कि अभी तक चाइना के साथ भी बांग्लादेश मल्टीपल डील्स के करीब तो गया है, लेकिन चाइना ने अभी तक जेटन-सी को लेकर भी कोई हामी नहीं भरी। सिर्फ ये है कि बांग्लादेश इंटरेस्टेड है, चाइना भी एक हद तक ग्रीन सिग्नल दे रहा है, बट निगोशिएशंस चल रही हैं। कोई भी कंट्री अपना डिफेंस इक्विपमेंट तब तक किसी को सेल नहीं करेगी जब तक मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट और
उसके साथ साथ मुकम्मल एतमाद बहाल ना हो चुका हो, और बांग्लादेश में जिस तरह इंडियन पेनिट्रेशन हो चुकी है, और अब रिसेंट गवर्नमेंट में भी बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया का दौरा किया, बांग्लादेशी इंटेलिजेंस चीफ ने इंडिया का दौरा किया, और ये मौकफ दिया बांग्लादेश ने कि वो इंडिया के मुफादात के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। तो सिंपल एज दैट कि इंटरनली भी लोग अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि बांग्लादेश का गोल ये था कि वो दूसरी रीजनल पावर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे करेगा, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, तुर्किया के साथ, लेकिन अब इंडिया वही वापस अपने पुराने ट्रैक पे चला गया है कि इंडिया को हमें खुश करना है, इंडिया को नाराज नहीं किया जा सकता। इस नई गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से बांग्लादेश को कितना फायदा हो सकता है ये भी अभी तक वाजे नहीं है, बट मेरे नजदीक तो अभी वो गुलाम ही बनते हुए नजर आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और जिस तरह पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का और पाकिस्तान की डिफेंस डील को लेकर चीजें लीक हुई हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, और मेरे नजदीक पाकिस्तान को अब और ज्यादा टाइट नूज करनी पड़ेगी। ये जो GF-17 की डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर बात चल रही है, अगर सिचुएशन इसी तरह चलेगी तो बांग्लादेश को J-10C GF-17 ब्लॉक 3 तो बहुत दूर की बात है, शायद सुपर मुशाक भी ना मिले। और ये एक रियलिटी है, इस पर बांग्लादेश को काम करने की जरूरत है कि किस तरह गवर्नमेंट के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स इंडियन साइड पर लीक हो रहे हैं। दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।